हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड जंगल ड्राइव में। मैं हूं आपका दोस्त अदीप, साथ में हमारे छोटे भाई फैसल। तो दोस्तों बात है कुछ ऐसी कि आज मैं गया था दिन में रुद्रपुर से भी बहुत आगे, मतलब 70-80 किलोमीटर मान के चलिए, उससे ज़्यादा 100 किलोमीटर मान लीजिए। तो आना जाना हो गया 200 किलोमीटर। तो इसलिए मैं आज दिन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल की ओर नहीं जा पाया, लेकिन वीडियो तो बनानी है आप लोगों के लिए। तो मैं जैसे ही आया, अपना खाना खा के हम निकले हैं एक बहुत ज़्यादा पुराने सफ़र पर। जैसे हम जाते थे काला ढूंगी के जंगल की ओर, जहाँ पर है मूसा बंगर का जंगल और साथ ही साथ फतेहपुर रेंज। और आज मैं दिन में जो है गड़प्पू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बॉर्डर पूरा लगता हुआ, गड़प्पू के जंगल, बरहनी के जंगल देखता हुआ आया हूँ। और मेरा एक जाने का मकसद थोड़ा सा ये भी है कि जब मैं वापसी आ रहा था शाम के समय करीबन 4 बजे, मुझे स्पॉटेड डियर की बैक टू बैक कॉल सुनाई दी थी। अब वो पता नहीं लेपर्ड के लिए है या टाइगर के लिए है, ये नहीं पता, लेकिन बैक टू बैक कॉलिंग सुनाई दी। रेड जंगल फाउल कंटिन्यू कॉलिंग करने में लगा हुआ था। ओ भाई क्या लग रहा है जंगल। इसी जंगल से मैं भी शाम के समय होकर गुजरा हूँ। और सबसे पहली बात तो अंधेरा है, गाड़ियाँ नहीं है, कोई भी सुनसान है जैसा कि रहता है हमेशा जंगल। और साथ ही साथ हम जंगल में यहाँ चलते चलते बात करेंगे टाइगर वर्सेस हाइना पर। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी बार मेरे को कमेंट भी आया कि सर अगर टाइगर और हाइना की लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन। तो उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि शाम के समय 4 बजे करीबन मुझे मिली कॉलिंग। सबसे पहले मुझे रेड जंगल फाउल की कंटिन्यू कॉलिंग मिली। मैंने सोचा ये हो सकता है मेट करने के लिए भी हो सकता है, और क्या पता लेपर्ड या टाइगर आसपास घूम रहा हो। तो मेरा शक सही निकला। मैं रुका थोड़ी देर, 20 मिनट करीबन, और 20 मिनट रुका हूँ, लेकिन 5 मिनट बाद मुझे स्पॉटेड डियर की कंटिन्यू कॉल सुनाई दी। तब मेरा माथा ठनका और मैंने सोचा कि थोड़ा और रुका जाए, क्या पता यहाँ से नदी की ओर पानी पीता हुआ टाइगर या लेपर्ड मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल घना है, बहुत हरा भरा। सो हम चल दिए क्योंकि हम थोड़ा सा लंबा सफ़र करके आ रहे थे। इस जंगल में कोई गाड़ी भी आती ना तो सोचते हैं कि भाई इसमें भी जी रहा है, इतनी रात में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात तो रोड जो है ना साफ़ सुथरी है, तो कुछ भी होगा क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो हमें दिख जाने वाला है। बस देखिए 2 गाड़ी आई, उसके बाद सन्नाटा। एक बार फील करें आप जंगल को, एकदम रॉ नेचर। भाई इतनी चौड़ी रोड है ना ये कि लाइट अपनी फिर भी दिखा रही है। तो देखिए मैंने कहा था ना सड़क का काम चल रहा है बनने का। भाई ये थोड़ा सा एरिया रह गया, अभी मैं जब आया था पूरी सड़क अच्छे से बन गई है। और अभी हम हैं एक ऐसे इलाके में जहाँ मैंने स्पॉटेड डियर अलार्म कॉल बहुत बार सुनी है, वो भी मानसून टाइम में। साथ ही साथ
यहाँ पर हमने टाइगर की रोर भी सुनी है। औसम जंगल है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं सीधे हाथ पर साल के लंबे लंबे पेड़ और उल्टे हाथ पर घना जंगल। तो जो सीधे हाथ पर जंगल है वो है आरक्षित वन क्षेत्र, ऐसा लिखा हुआ है। विदाउट परमिशन इसके अंदर जाना सख्त मना है। भाई क्या खतरनाक लग रहा है। हम दो भाई और ये जंगल, सीधी सड़क, चलने में लगे हैं। तो देखते हैं, अगर कोई वाइल्ड लाइफ दिखती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते रहेंगे सीधा। ये जो है अब हाथियों का इलाका शुरू हो चुका है। यहाँ हमने ऑलरेडी एक बार, ये देखिए चूहा आया, चूहा गया, फिर वापस आ गया, देखा। तो यहाँ हमने टस्कर एलिफेंट दिखाया है रात के 9:30 बजे, लेकिन वो गर्मियों का समय था। और अभी जो हम घर से निकले हैं करीबन 8 बजे निकले हैं, तो जाड़ों के 8 मान के चलिए, 9:45 या 9:30। जी हाँ, यहाँ के हिसाब से ठंड शुरू। नीचे तो थोड़ी बहुत गर्मी है भी, लेकिन यहाँ जो है मैं अभी अपर पहन के आया हूँ, मतलब एक थोड़ी हल्की जैकेट है वो पहन के। तो हवा जो है ज़्यादा ठंडी है। छोटे आसपास ध्यान रखना, ये ज़रा सी भी टहनी चटकने की आवाज़ आती है ना, तो यहीं से वापसी हो लेंगे, क्योंकि वापसी में अगर दिख गया हाथी तो रास्ता रोक देगा भाई। और रात को जो है ना मगन होके खाते हैं घंटों के हिसाब से, तो आता भी नहीं है कोई, और ऊपर से हाथी आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हाथी मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि यहीं से होते हुए गुजरते हैं वो, फतेहपुर रेंज से होते हुए आगे की ओर। वो खाते रहते हैं, चलते रहते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाथी के बारे में भी। काफ़ी बार अलग अलग सवाल हो जाते हैं, कमेंट में पूछते रहते हैं कि हाथी सोता कितना है, खाता कितना है। सीधा सीधा मान के चलिए, सोता कम है, खाता है ज़्यादा और चलता है ज़्यादा। जी हाँ, 17 से 18 घंटे मान के चलिए कि वो खाते भी रहते हैं और चलते भी रहते हैं। और अगर ये थोड़ा सा विश्राम, मतलब रेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो उनकी नींद ऐसे होती है कि एक आँख खुली होती है तो एक आँख बंद होती है। मतलब स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है। और ये अगर रुक गए एक जगह और उन्होंने एक ही जगह खाना शुरू कर दिया, वो उन्हें भी पता है कि हम इतना खाएंगे तो किसी के लिए बचेगा नहीं, जैसे कि और भी शाकाहारी वन्य जीव हैं उनके लिए। तो बहुत समझदार होता है हाथी। हाथी जंगल का रास्ता खोलता है, तभी उसके ऊपर और भी वन्य जीव जंगल के चल पाते हैं, उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो बहुत बड़ा महत्व है हाथी का जंगल में। और ये बैंड आ गया ना छोटे भाई, ध्यान रखना, देखते रहना। हाथी दुनिया यहीं मिला था दोस्तों, मोड़ पर टस्कर। तो दोस्तों आ गई है वो जगह, यहाँ नीचे लेफ्ट हैंड की ओर ज़बरदस्त कॉलिंग थी, और बैक टू बैक स्पॉटेड डियर कॉल दे रहा था। मतलब टाइगर या लेपर्ड ज़बरदस्त मूवमेंट में था, या शाम का वक्त था, पानी पीने के लिए वो जा रहा होगा, ये मान के हम चलते हैं। और सबको पता है कि नॉकटर्नल होता है टाइगर, लेपर्ड, बिग कैट में दोनों हैं यहाँ पर। और शाम का वक्त होते ही पानी पीने और शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। और अभी आप जो है ना
ये मत मानिए कि यहाँ हाथी नहीं होगा, हाथी कहीं भी हो सकता है। अच्छा झाड़ी है ना डरिया में, हाथी कहीं भी हो सकता है। अभी तो बैंड ऐसा आने वाला है ना, दिन में हमारे पापा साथ में थे, बोल रहे थे कि इस बैंड से तो मुझे बहुत डर लगता है, वो कभी भी आते हैं दिन में ही। क्यों? क्योंकि यहाँ से खुलता है कॉरिडोर, आते हैं हाथी, तो कभी भी बैंड पर वो मिल सकते हैं। तो एक बार जंगल को फील करें आप, यहाँ दोनों तरफ हरा भरा जंगल है, गजब की शांति है, सिर्फ झींगरों की आवाज़ आती है, भाई क्या शांति है, अल्टीमेट। और सबसे अच्छी बात तो प्योर नेचर है। अभी जो ये जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिन में मुझे एलिफेंट की ड्रॉपिंग मिली थी यहीं कहीं। क्यों? क्योंकि सीधे हाथ पर है फतेहपुर रेंज, और जंगल ज़बरदस्त है, यहाँ से हाथी गुजरते हैं। देखी तो मैं छोटे ड्रॉपिंग, अभी पता नहीं कहाँ गई वो, मैंने देखी थी यहाँ पर। ये जो रास्ता है ना, हाथी यहाँ से पानी पीकर, लेफ्ट हैंड में बौर रिवर है, ये देखिए हाथी खाई है यहाँ पे, इसीलिए बनाई गई क्योंकि यहाँ पे सख्त, ये देखिए एलिफेंट ड्रॉपिंग किया उल्टे हाथ में। थोड़ा पुरानी है लेकिन हाथी यहाँ से गुजरे हैं। रात के बज रहे होंगे अभी करीबन 8:30 या 8:45, सन्नाटा। तो सब कॉरिडोर वाला इलाका है, कहीं भी हाथी भी निकल सकता है या कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि सीधे हाथ पर है अब नदी। अब तो भाई साहब दिल थाम के बैठ जाना है, क्योंकि वो बैंड आ रहा है जहाँ हमें दिखा था टस्कर एलिफेंट, बिल्कुल ही मोड़ पर। हम ऐसे ही जा रहे थे और ऐसे बैंड करते ही, और सामने खड़ा था यहाँ पर टस्कर एलिफेंट। देख रहे हैं डंडा तक लगा रखा है यहाँ पर, प्रवेश वर्जित। आवाज़ आई? ये मेरी जैकेट की थी। हाँ मैं डर गया यार मैंने पता लगा हाथी की बात कर रहा हूँ और ये हाथी आ गया। बहुत केयरफुली चलना है, सुनते हुए चलना है जंगल को। हाँ क्या पता कोई कॉलिंग ही सुनाई दे। तो बात कर लेते हैं थोड़ी टाइगर वर्सेस हाइना की, क्योंकि टाइगर है वेट में भी ज़्यादा, हाइट में भी ज़्यादा, और ऊंचाई में भी ज़्यादा। किससे बड़ा? हाइना से। उसके नाखून शार्प हैं, उसके दांत जो कैनाइंस हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े वो शिकार ऐसे ही कर लेता है। अगर कोई हाइना टाइगर से भिड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात ये भी बता दूं आपको, ये एक सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि हाँ टाइगर वर्सेस हाइना अगर लड़ते हैं तो क्या होगा। सबसे पहला सवाल तो ये भी सबसे पहला जवाब यही है मेरा कि टाइगर और हाइना आमने सामने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में वो पाए जाते हैं, स्पॉटेड हाइना की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं, वो है अफ्रीका। लॉयन वर्सेस हाइना बाद में कभी बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, लेकिन राजा जी के आसपास काफ़ी बार देखा गया है। स्ट्राइप्ड हाइना, पट्टीदार काली पट्टियों वाला हाइना, तो उसका आमना सामना हो सकता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है, टाइगर से भी कम मेरे ख्याल से। सो अगर उनका आमना सामना होता है तो जीत होनी है टाइगर की, क्योंकि उसके कैनाइंस बड़े हैं, नाखून में तेज़ धार वाले नाखून जो है उसके तेज़ धार वाले हैं, और साथ ही साथ उसका वेट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है हाइना का मुकाबले। अब बात कर लेते हैं हाइना की। उसके नाखून जो हैं वो भी तेज़ धार वाले हैं, उसके बाइट फोर्स भी तगड़ा है, या काटने की क्षमता कह लें आप कि ज़्यादा है उसकी भी। लेकिन अगर सिंगल हाइना टाइगर के सामने आता है और उनमें आपस में मुठभेड़ होती है, लड़ाई होती है आपस में मुठभेड़ होती है,
तो जाहिर सी बात है हमारा जंगल का राजा टाइगर जीत जाएगा। अब सवाल एक और उठता है, अगर हाइना ग्रुप में है, जी हाँ चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइगर ही जीतेगा। अगर हाइना जो है ग्रुप में है 10 से 12 या 7 से 8 के ग्रुप में है, भाई साहब जंगल से तो बहुत ही डर लगता है। ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने बहुत कॉलिंग सुनी है, रोड सुनी है। सो बात करते हैं कंटिन्यू अपनी। तो हाइना अगर ग्रुप में है और टाइगर से उसकी मुठभेड़ होती है ग्रुप के साथ, तो चांसेस एक पल में बन जाते हैं हाइना के। तो यही चीज़ है, जो आपस में अगर इनकी लड़ाई होगी तो 99.99% जो जीत है वो टाइगर की है, क्योंकि उसने एक बार गला पकड़ लिया तो काम ख़त्म। जी हाँ, अब बात आई गले पकड़ने की बात, तो हाइना भी टाइगर से जो है ना थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेगा, दौड़ने की कोशिश करेगा, तब वो अपने आप को बचा सकता है। नहीं तो अगर एक बार गला उसके जबड़े में आ गया टाइगर के, तो काम ख़त्म हाइना का। बस सीधा सा जवाब है कि हमारे जंगल के राजा की होगी जीत। अगर आपको ये थोड़ी सी जानकारी पसंद आई है तो आप और भी कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। जितना मुझे जानकारी होगी उतना मैं आपको बता सकता हूँ अपने अंदाज़ में। अगर आपको मेरा अंदाज़ पसंद आता है तो अच्छी बात है, आप कमेंट करें कि आपको और क्या जानना है। जो मुझे पता होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो अब जो है ना जंगल जो है अल्टीमेट, इसके तो क्या ही कहने हैं। भाई हाथी की लीद यहाँ भी है, और क्यों नहीं है स्पॉटेड डियर राइट हैंड में। देखते हैं एक सेकंड। तो फाइनली आपको वाइल्ड लाइफ दिखा दी है, और रात में कुछ ऐसा ही होता है मंज़र। दिन में तो बहुत कुछ हम आपको दिखाते ही हैं, रात में मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थोड़ा सा अंदर की ओर रहना पसंद करती है। और जैसे ही शांति लगती है वाइल्ड लाइफ को, ये वन्य जीव जो हैं वो थोड़ा रोड के किनारे भी आ जाते हैं। रोड पर तो खैर घास नहीं है, तो रोड पर उनके होने का कोई मतलब नहीं बनता। रोड को सिर्फ वो करते हैं पार, मतलब रास्ता पार करते हैं। और जब वो रास्ता पार करते हैं तो प्रथम अधिकार उन्हीं का बनता है रास्ता पार करने का। तो इसलिए जगह जगह बोर्ड भी लिखे होते हैं कि प्रथम अधिकार वन्य जीवों का है रास्ता पार करने का। यही मैं भी दिन में गया था तो काफ़ी जगह हाथी बोर्ड पर बने हुए थे, और साथ ही साथ टाइगर भी बना हुआ था। मतलब काफ़ी दूर दूर तक टाइगर हमारा फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे बॉर्डर से भी वो कहीं से कहीं भी जा सकता है। इनको सिर्फ हम सेव रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इनको हानि होने से बचा सकते हैं। बाकी इनकी निजी ज़िंदगी है कि वो कौन से एरिया में रुकना चाहते हैं, कौन से जगह वो टेरिटरी बनाना पसंद करते हैं। जहाँ जो उनको एटमॉस्फेयर उनके हिसाब से पसंद आएगा वो करेंगे। तो काफ़ी बार आपने सुना भी होगा कि टाइगर इतना किलोमीटर माइग्रेट कर गया, वो होता है क्योंकि टाइगर की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ फिर टेरिटरी जो है ना छोटी होती नज़र आएगी। इसलिए वो टेरिटरी बनाने के लिए इधर माइग्रेट कर जाते हैं और लंबा। एक तो अल्मोड़ा में भी दिखा था टाइगर, तो सोच लीजिए ना, नीचे उसको जगह नहीं मिली, उसने सोचा मैं अपनी टेरिटरी अलग बनाऊंगा। भाई क्या सन्नाटा है। ये जंगल भी बहुत ख़तरनाक है, यहाँ घूमता है लेपर्ड।
लोकल लोगों ने मुझे बताया है कि 10 बजे 11 बजे कभी भी चले जाओ, मिल जाता है कभी कभी। सब जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों फाइनली अपने घर पहुंचने वाले हैं हम। तो आज की वीडियो, आज की नाइट राइड कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।